स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, मैं दिव्यांशी आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी IQ पर। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं चिन्मय गणेश कुलकर्णी, जिन्होंने RBI अटेंडेंट एग्जामिनेशन क्लियर किया है। साथ ही बता दूं तो इन्होंने RBI ऑफिस असिस्टेंट का मेंस एग्जामिनेशन क्लियर किया है एंड ही इज वेटिंग फॉर दी फ्यू मोर प्रोसेसेस टू कंप्लीट और शायद फिर वो फाइनल लिस्ट में भी होंगे। सो चिन्मय, वेलकम टू स्टडी IQ और ढेर सारी बधाई। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हेयर। जिनमें हम बहुत खुश हैं कि आज आप हमारे साथ जुड़े हैं। थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। मैम, मेरा पूरा नाम है चिन्मय गणेश कुलकर्णी और मैं महाराष्ट्र के बीड जिले से आता हूँ। और मैंने अपना बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में अभी 2021 में कंप्लीट किया है। और जैसे मैं फाइनल ईयर में था, लॉकडाउन चालू था, तो मेरे जो मैटरनल अंकल है, मामा है मेरे, तो वो भी RRB स्केल 2 है ग्रामीण यूपी बड़ौदा ग्रामीण बैंक में। तो उन्होंने उस वक्त मुझे बताया था कि RBI अटेंडेंट की एक एग्जाम है। तो मतलब उसमें सिर्फ एक ही पेपर था। तो आप देकर मतलब एग्जाम तो देकर देखो, और उसके बाद अगर अच्छा हुआ तो प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना। तो इसी तरह से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था। सो चिन्मय, जैसे आपने बताया कि आपके मैटरनल अंकल यानी कि आपके मामा जी ने आपको प्रेरित किया कि आप इधर इस हाँ। फील्ड में आए, बट यस मैम। एक ड्रिफ्ट होता है क्योंकि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं और आप बैंकिंग की तरफ आ रहे हैं, तो यस मैम। बहुत अलग दोनों ही फील्ड्स हैं, बहुत अलग डोमेन है। हाउ डिड यू प्रिपेयर योरसेल्फ कि चलो ये एग्जामिनेशन देना है? मैम, एक पहली ये चीज मेरे दिमाग में थी, क्योंकि मैं जब ग्रेजुएशन में था तब मैं एक्चुअली यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा था। मैं मतलब उस वक्त मैंने स्टडी IQ का जो कोर्स है यूपीएससी का, तो वो भी लिया था उस वक्त, तो मैंने उस पे स्टार्ट कर दिया था। और उसके बाद मैम एक और चीज है कि मेरा पहले से डिसाइड था कि मेरे को इंजीनियरिंग के बाद इंजीनियरिंग वाली जॉब नहीं करनी है। तो ये एक चीज थी। और एक फाइनल ईयर में एक फीलिंग आनी स्टार्ट हो गई कि यार जॉब तो चाहिए, अपने को कंपनी में नहीं करना है, लेकिन जॉब चाहिए। तो ये एक चीज थी जिसने मुझे मतलब अल्टीमेटली मोटिवेट कर दिया कि अपन इसमें करेंगे अभी, ऐसा। जिनमें आपने जैसे बताया कि आप ऑलरेडी क्लियर थे कि आपको इंजीनियरिंग से रिलेटेड जॉब नहीं करनी है और हाँ आपने एग्जामिनेशन जिसे RBI ऑफिस अटेंडेंट कहते हैं उसे क्लियर भी कर लिया। इस एग्जामिनेशन के बारे में थोड़ा बताएं। मैम, मतलब इस एग्जाम के बारे में मैंने जैसे अपॉर्चुनिटी सीखी इसके बारे में। तो इस एग्जाम में मैम सिर्फ एक ही एग्जाम था, मतलब एक एग्जाम, उसके बाद लैंग्वेज टेस्ट, और फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और इस एग्जाम में जैसे बाकी के एग्जाम रहती है, 4 सब्जेक्ट थे, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश एंड GA। तो ये पेपर था, और उसके बाद सीधा लैंग्वेज टेस्ट थी, और उसके बाद सीधा इसका सिलेक्शन था। इतना ही था मैम। और इसकी एक मेन चीज मैम ये थी कि मिनिमम इसमें 10th क्वालिफिकेशन चाहिए था, और जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स है वो उसमें अप्लाई नहीं कर सकते थे। और मैं फाइनल ईयर में था जब ये नोटिफिकेशन आया था। सर, एग्जामिनेशन के बारे में थोड़ा सा और बताएं। क्या पैटर्न होता है, कैसे तैयारी करनी होती है? पैटर्न के बारे में सबसे पहले बताएं। मैम, इसमें टोटल 120 क्वेश्चंस थे, 30 क्वेश्चंस फॉर ईच सब्जेक्ट। मतलब क्वांट के 30, LR के, और इंग्लिश के, और GA के। तो मैं फाइनल ईयर में था, और मैम मैंने एक्चुअली मतलब सेकंड ईयर थर्ड ईयर में ना, जो SSC CHSL की एग्जाम थी, उसका भी मैंने फॉर्म भरा था उस वक्त। तो मैंने थोड़ा बहुत क्वांट वगैरह यूट्यूब से कर लिया था। तो मैंने पूरा मतलब जो क्वांट रीजनिंग का जो था, मैंने यूट्यूब से कर लिए टॉपिक्स। सपोज मेरे को टाइम एंड वर्क करना है तो मैंने वहां से कर लिया। और जो GA का था, क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले बताया कि मेरे जो मामा थे, तो मैं उनको देखता था पहले कि यार GA ये गौरव सर का करते थे। तो मैंने उनको सिर्फ एक बार पूछा कि मैंने GA कहाँ से करना चाहिए, तो उन्होंने सिर्फ एक नाम बताया, और GA वहां से कर लिया बस। जिनमें आपने RBI ऑफिस असिस्टेंट एग्जामिनेशन का मेंस भी क्लियर किया है, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। कैसे प्रिपरेशन होनी है, कैसा पैटर्न होता है? यस मैम। जो मैम, एक्चुअली ऑफिस अटेंडेंट इज डिफरेंट, एंड दिस इज RBI असिस्टेंट ओनली। तो मैम, RBI असिस्टेंट में प्री मेंस ये 2 पेपर रहते हैं।
एक क्लरिकल लेवल एग्जाम है मैम, लेकिन जो आरबीआई की वैकेंसीज होती है वो कम होती है, इसकी वजह से इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। तो इसमें भी प्री मेंस और उसके बाद लैंग्वेज टेस्ट होती है, और लैंग्वेज टेस्ट के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो इसमें भी प्री का जो मैम, प्री का भी सेम सिलेबस है। क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश, ये तीन सब्जेक्ट रहते हैं। जो मेंस है इसमें, इसमें पांच सब्जेक्ट रहते हैं: क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए एंड कंप्यूटर अवेयरनेस। तो मैंने जैसे फिर उसके बाद मैंने एक बैच ज्वाइन किया था, जो अटेंडेंट का मेरा एग्जाम हो गया। उसके बाद मैंने औरंगाबाद में, जो महाराष्ट्र में औरंगाबाद है, वहां पर मैंने सारथी बोलकर है, वहां पर मैंने एक बैच ज्वाइन किया था। तो वो बैच ज्वाइन करने के बाद मैंने फिर सिर्फ प्रैक्टिस की मैम। तो फिर उसका प्री भी निकल गया, और उसके बाद उसका अभी मेंस भी निकला है, और एलपीटी भी हो गई है उसकी अभी। सो चिन्मय, यानी कि बहुत जल्द उसके भी फाइनल लिस्ट में आपका नाम होगा। यस मैम। मैम कैन आई ऐड वन थिंग? यस, एब्सोल्युटली। मैम एक्चुअली आई हैव नॉट टोल्ड यू अर्लियर कि मेरी जो ईएसआईसी, आपने सुना होगा, ईएसआईसी यूडीसी की वैकेंसी आई थी बीच में। तो मैम मेरे उसका भी मैं प्री क्लियर हो गया, मेंस क्लियर हो गया। अभी मैं 28 अगस्त को उसका जो थर्ड फेज था, स्किल टेस्ट विच वाज क्वालिफाइंग, तो वो भी मैं देकर आया हूँ। और एक कोई तो भी मतलब टेलीग्राम ग्रुप पर उन्होंने मतलब एक्सेल शीट बनाई थी मार्क्स वाइज, कि आपकी कितनी रैंक हो सकती है। तो मेरी ऑल इंडिया रैंक उसमें 120 to 130 के बीच में आई है, और जो महाराष्ट्र की रैंक है वो 14 या 18 के बीच में आई है। सो चिन्मय, बहुत सारे लोग अभी आपको देख रहे हैं, आपसे इस एग्जामिनेशन के बारे में समझ रहे हैं जिसको नाम है आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट। अब अलग अलग सेक्शंस आपने बताया पैटर्न के बारे में, तो हम एक एक करके चलेंगे और हर यस स्टेज मैम। पर बात करेंगे। यस मैम। मैम जैसे कौन, मैं पहले क्वांट के बारे में बात करता हूँ। तो क्वांट सब्जेक्ट में मैम, जैसे बेसिकली एक जो क्वांट रहता है ना, तो एक डर रहता है सबके दिमाग में कि क्वांट मतलब हार्ड ही चीज होगी। लेकिन जो बैंकिंग का क्वांट है ना, तो उसमें बेसिक चीज मेरे को लगी जो प्रिपरेशन की, ड्यूरिंग ड्यूरिंग प्रिपरेशन इज कैलकुलेशंस। जितने ज्यादा फास्ट कैलकुलेशन आप अपने होंगे, तो मतलब उतना ज्यादा आपने को इसमें क्वांट में फायदा होता है। तो बेसिक जो रहता है सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जो डीआई रहते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन, और नंबर सीरीज, ये एकदम बेसिक जो प्री लेवल पे रहता है, तो वो आना ही चाहिए सबको। तो इसकी वजह से मैम मैंने बहुत ही ज्यादा बेसिक किया। मैंने जैसे औरंगाबाद में बैच कंप्लीट कर ली, उसके बाद में मैम इवन आफ्टर ग्रेजुएटिंग आई यूज टू स्टिल रोट 1 to 30 टेबल डेली इन द मॉर्निंग। मतलब टेबल भी मैं रोज मतलब पढ़ता था। तो इस चीज ने मेरे को थोड़ा सा एडिशनल एडवांटेज दे दिया, क्योंकि अभी मैं जैसे नंबर देखता हूँ ना, तो मेरे कैलकुलेशन फास्ट हो जाती है। जैसे मैम कैन आई ऐड वन पॉइंट मोर? जैसे एक नॉर्मल कैलकुलेशन देख लीजिएगा आप। अगर मैं आपको बताऊं 24 into 48 कर लो, तो एक नॉर्मली अपन कैसे जाएंगे कि 25 into 8, 200, कैरी 20, ऐसा करेंगे। इसमें ज्यादा टाइम लगता है। लेकिन एक मेरा पर्सपेक्टिव डेवलप हो गया मैम इसमें, कि मैंने ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया। अगर 48 है ना, तो मैं 48 को 4 into 12 लिख दूंगा। तो उसके बाद मेरे को पता है 25 into 4 100 होता है, तो मैं सीधा 1200 लिख दूंगा। ऐसे ही मतलब ये प्रैक्टिस कर करके ना, अभी मैं अगर बोल दूं 25 into 64, मैं सीधा बोल दूंगा 1600। सो इस तरह से मैंने क्वांट में स्पीड ले ली मैम। सो यानी कि आपके खुद के ऑब्जर्वेशन से आपने कुछ टिप्स और ट्रिक्स बनाई हैं, थोड़ा सा और अगर आप शेयर करें, और भी अलग अलग सेक्शंस के लिए आपने कैसे डील किया। ये तो हो रही कॉन्स की बात। मैम जो एलआर का सेक्शन है ना, और क्वांट का सेक्शन है, तो जो अपना अड्डा 24/7 है ना मैम, तो वहां से मैंने उनके मैम जितने भी क्विजेस है ना, वो डेली क्विज डालते हैं प्रैक्टिस के लिए। जितने भी क्विज है, मैंने ऐसा हुआ ही नहीं है कि आज तक मेरा कोई क्विज खाली गया हो। और वो 15-15 मिनट्स डालते हैं ना मैम, तो जल्दी हो जाता है सॉल्व करके। मतलब ज्यादा टाइम नहीं लेता वो मॉक टेस्ट की तरह। और उससे क्या है कि स्पीड भी बढ़ती है और कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है उसमें। तो एलआर का जो सेक्शन था मैम, यूट्यूब पे एक सर है, अंकुश सर। तो मतलब मतलब वो पजल की प्रैक्टिस लेते थे। बाकी के जो मिसलिनियस टॉपिक है वो तो मैंने कर लिए, लेकिन जो पजल और सिटिंग का था ना मैम, वो मैं मतलब उनके लगभग मैंने 300 वीडियो कर दिए दिए होंगे मैम अभी तक। कि मतलब 300 वीडियो मैंने उनके पूरे देख लिए, प्रैक्टिस कर लिए। तो एलआर के लिए मैम इतना ही है, कि मेरे को लगता है क्वांट एलआर के लिए कि जो अड्डा के क्विजेस है, और मतलब जो भी क्विजेस है, क्विजेस से अच्छी प्रैक्टिस होती है rather देन पीडीएफ, ऐसा मुझे लगता है।
पेपर में कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए, नेगेटिव मार्किंग होती है, इस सब के बारे में थोड़ा सा बताएं। मैम एक जनरल अप्रोच लास्ट कुछ मंथ्स में मेरा बना है। पहले भी मैं ऐसे ही सोचता था कि यार इतना अटेम्प्ट होना चाहिए, लास्ट ईयर इतना कट ऑफ था वगैरह वगैरह। और बैंकिंग एग्जाम्स में 0.25 नेगेटिव मार्किंग होती है। मतलब एक अगर रॉन्ग कर दिया तो एडिशनल 0.25 कट हो जाती है। तो मेरे को एक मैम चीज लगती है कि अपन ने प्रैक्टिस अच्छी करनी चाहिए, और अगर पेपर इजी आया तो अपन ज्यादा अटेम्प्ट करेंगे, और पेपर हार्ड आया तो अपन उसको रिस्पेक्ट भी करेंगे, और एक कंसिडर गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस अपन अटेम्प्ट करके आएंगे। तो मेरे को लगता है यही अप्रोच होना चाहिए, rather देन थिंकिंग अबाउट कि नहीं मैं इतने ही अटेम्प्ट करके आऊंगा ऐसा। डिसेंटली आपने कितने अटेम्प्ट किए, मॉक टेस्ट से कैसे सीखा, प्रैक्टिस कैसे बनाई, स्पीड एक्यूरेसी में कैसे बैलेंस लाया? मैम जैसे मैंने आपको बताया कि मैं मतलब एकदम बेसिक से गए हो, तो जैसे कमर्शियल के क्वेश्चंस रहते हैं मैम, जैसे टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया। तो उन क्वेश्चन को मैंने बेसिक से किया है। अभी क्या है मैम कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ना जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं तो ट्रिक्स का ज्यादा इस्तेमाल करने पे ध्यान देते हैं। जैसे कि टेबल्स में देखना हो गया कि सपोज आपने को पता है कि 7 के टेबल में तो सीधा डायरेक्टली डिवीजन करके ऑप्शन में चेक करेंगे। लेकिन मैंने पहले से ही जो जो फॉर्मूले रहते हैं, तो फॉर्मूले से मैं जो गया, तो उसकी वजह से मेरी एक्यूरेसी बढ़ी, और एक पैटर्न बैठ गया मेरे दिमाग में। अभी अभी मैं जैसे क्वेश्चन पढ़ता हूँ ना मैम, सीधा मैं वैल्यू लिखता हूँ और सीधा मेरा आंसर आ जाता है। लेकिन स्टार्टिंग में मैंने वो चीज ये की थी। और जो अपने मॉक टेस्ट है मैम, एक चीज मैंने फील की है कि जितने ज्यादा मॉक टेस्ट आप दोगे ना, तो एग्जाम में ना आपको ऐसा कुछ नया नहीं लगेगा वहां पे जाके। तो यूज टू हो जाते हैं तो मॉक टेस्ट की वजह से। तो मॉक टेस्ट अभी मैम ऐसा है कि मैं मेंस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अभी रिसेंटली आरआरबीपीओ की प्री हो गई है 21 तारीख को। तो उसमें मैंने 80 क्वेश्चंस थे टोटल, तो उसमें 66 अटेम्प्ट किए हैं। और अभी मेंस का मेरा प्रिपरेशन चालू हो गया मैम। फिर भी मैंने आज सुबह ही एक प्री की टेस्ट दे दी है, ताकि मेरी प्रैक्टिस ना मतलब स्पीड कम ना हो इस वजह से। जिनमें ऐसी कुछ खास बातें जो आपको लगता है सभी एस्पिरेंट्स को जाननी चाहिए जो इस एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आपने भी ये पहला ही एग्जामिनेशन पहले अटेम्प्ट में फ्रॉम अ डिफरेंट बैकग्राउंड यू क्लियर्ड इट। मैम इस एग्जाम की एक बात मुझे सबसे अच्छी लगती है आईबीपीएस की, कि ये टाइमली एग्जाम लेते हैं और टाइमली रिजल्ट देते हैं। जैसे कि मैंने मेरे स्टेट के भी जो पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम होते हैं, मतलब आज एग्जाम हो गया 2 साल बाद उसकी ज्वाइनिंग, 3 साल बाद ज्वाइनिंग, तो मतलब ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। तो ये सबसे अच्छी बात है इन बैंकिंग एग्जाम्स की। और दूसरी चीज ये कि मैम अगर अपन ने 6-8 महीने अच्छे से दे दिए ना इसके प्रिपरेशन में, तो ये एग्जाम्स बहुत ही इजी है। और मेरे को ये और एक भी चीज लगती है कि आप ज्यादा टीचर्स के मतलब ऐसा मतलब एक सब्जेक्ट है तो आप एक टीचर को अच्छे से फॉलो करो। जब आप एक एक सब्जेक्ट के लिए 2-3 टीचर से पढ़ते हो ना, तो हर एक टीचर का अलग अप्रोच होता है, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि फास्ट कौन सा है। तो एक चीज मुझे लगती है मैम कि ये कुछ चीजें हैं जो मतलब स्ट्रिक्टली फॉलो करनी चाहिए। जिनमें स्टडी आईक्यू किस तरीके से आपकी जर्नी में साथ रहा है? मैम एक्चुअली मतलब मैं गौरव गर्ग सर का नाम भी लिया ना मैम, दिस इज वेरी ट्रू थिंग मैम, कि गौरव गर्ग सर का नाम भी लिया ना तो मेरे को मतलब ऐसे स्माइल आती है मेरे चेहरे पे। क्योंकि मैम देखो मैंने पहले ही बता दिया, मेरे जो मामा है वो आरआरबी स्केल 2 है। मैं देखता था कि वो एक ही करंट अफेयर्स करते थे ना। तो एक बर्थडे पे मैम एक्चुअली ऐसा हो गया, मेरा बर्थडे था और मैंने मामा को बोला मामा मेरे को कुछ तो चाहिए, और मेरे को स्टडी के रिगार्डिंग दे दो कुछ तो भी गिफ्ट। तो मेरे मामा ने मेरे को गौरव सर की वो करंट अफेयर्स की बैच खरीद के दी थी मैम। और मतलब वहां से जो स्टार्ट हो गया ना। और मैं मैम उस वक्त यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। मैंने सर को ऐसा मैसेज डाला था कि सर आपका कोर्स मुझे यूपीएससी में कैसे हेल्प करेगा। मतलब वहां से एक स्टार्ट हो गया। उसके बाद मैंने 2 बार रिपीट की बैच, मतलब जो कोर्स रिन्यू 2 बार कर दिया। और मैम मैं अभी यहाँ पे बता देता हूँ कि आज तक मेरे को जितने जितने भी लड़कों ने पूछा ना कि भाई जीए कहाँ से करना चाहिए, मैं भी एक ही नाम लेता हूँ। क्योंकि मैं मैम ऐसा लिख के दे सकता हूँ स्टैम्प पेपर पे कि अगर गौरव सर के 6 महीने के करंट अफेयर्स कर लिए और जो बैंकिंग अवेयरनेस का सेक्शन है वो कर लिया ना, तो 90% क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाते हैं। क्योंकि आरबीआई असिस्टेंट मैम जो मेंस एग्जाम रहते हैं ना उसमें जीए बहुत मैटर करता है। और जीए में अच्छे स्कोर आ गए तो आपकी मेंस अच्छे से निकल जाती है। तो यही है मैम।
Chinmay, we are very glad that we've been part of your success story. कुछ final tips, suggestions सभी के लिए बोलना चाहेंगे, बताना चाहेंगे? यस मैम, फाइनली तो मैं यही कहूंगा कि थोड़ा जो अपना स्टडी का एनवायरनमेंट है ना मैम, तो वहां पर पॉजिटिव एनर्जी रहनी चाहिए। मैं लॉकडाउन में मैंने पूरा प्रिपरेशन मैम घर पे किया है, मैं कहीं पे रहा नहीं हूँ बाहर। तो मेरे फैमिली वाले इतने ज्यादा सपोर्टिव थे कि मतलब मेरे को एक काम भी नहीं बताते थे मैम कि जा बाहर जाके काम करके आ। तो एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए। दूसरी चीज कि एक टाइम फ्रेम ना स्टार्टिंग में इनिशियली फिक्स करना चाहिए कि मुझे अगले 8 महीने 9 महीने 1 साल 1.5 साल ये फिक्स कर देना चाहिए कि मुझे इतने समय में ही अच्छे से प्रिपरेशन करके एग्जाम निकालनी है। और ये एक चीज। और मैम इस प्रिपरेशन की मतलब जो टाइमिंग है प्रिपरेशन का, उसमें मैम थोड़े अच्छे दोस्त भी होने चाहिए। ये क्यों बता रहा हूँ मैम, अभी मेरा फाइनली लास्ट ईयर मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। तो मैंने मैम 1.5 साल हो गए मुझे आरबीआई अटेंडेंट की एग्जाम देके। मतलब मेरा कोर्ट केसेस की वजह से वो एग्जाम आगे आगे जा रहा था। तो अभी इतना प्रेशर बिल्डअप हुआ था बीच में एक 7 8 महीने कि आपने तो बताया आपकी एग्जाम हो गई, फिर अभी भी आप घर पे कैसे बैठे हो। तो और दूसरी चीज, मैं कंपनी में ज्वाइन भी नहीं करना चाहता। तो इस वजह से थोड़ा सा मेरा माइंड डिस्टर्ब हो गया था। लेकिन एक अच्छे मित्र होने के कारण, जैसे मेरा एक वैभव जो एयरफोर्स में है, तो मैम वो मेरे को इतना मोटिवेट किया उसने कि मतलब आज मैं बहुत, मैम मैं स्टेबल हो गया हूँ पहले से। अभी मैं मेरे को इन चीजों का टेंशन नहीं आता कि बाहर के लोग क्या बोल रहे हैं क्या सोच रहे हैं। मेरे को व्लॉगिंग करनी थी मैम, तो मैंने वो भी अभी स्टार्ट कर दिया कि मतलब मेरे को एक डर लगता था कि भाई कौन क्या कहेगा, लेकिन अभी वो चीज नहीं रही है इस बारे में। Chinmay, very glad to know that you had such a friend circle and such a support, and extremely happy and very proud of the fact that you've been a very regular follower of Study IQ, and we have been an integral part of your journey, as you said. बहुत यस बहुत मैम। धन्यवाद और पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। वी विश यू गुड हेल्थ, गुड लक एंड ग्रेट सक्सेस। थैंक यू। यस मैम। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।